नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो न केवल हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने की कुंजी भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश कहा गया है, जो उन्होंने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया था। गीता में दिए गए संदेश न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बेहद उपयोगी हैं। यह ग्रंथ हमें न केवल धर्म का मर्म सिखाता है, बल्कि जीवन जीने की कला भी बताता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता का सार, उसके मुख्य उपदेशों और जीवन के लिए उसकी अमूल्य शिक्षाओं को। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है धर्म और कर्म का पालन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। कर्म ही हमारी पहचान है। गीता हमें सिखाती है कि चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने परिवार, गुरुओं और सगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से पीछे हट रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्यों का पालन करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर नहीं। हमें बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में हमें कर्म करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम हमारे पक्ष में हो या नहीं। यह संदेश आधुनिक जीवन में भी उतना ही सार्थक है जितना महाभारत के समय था। आज हम जीवन की कई चुनौतियों से जूझते हैं, लेकिन गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता की परिभाषा केवल परिणाम में नहीं, बल्कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर्म करने में है। भगवद गीता का दूसरा प्रमुख संदेश है आत्मा का अजर अमर स्वरूप। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह केवल शरीर को धारण करती है और मृत्यु के बाद यह शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गीता के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह संदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हम समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है, तो हम मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। गीता यह भी सिखाती है कि आत्मा का अजर अमर स्वरूप हमें यह एहसास दिलाता है कि यह शरीर केवल एक माध्यम है और सच्चाई आत्मा की होती है। इससे हमारे जीवन में आत्मिक शांति और स्थिरता आती है। भगवद गीता में 3 प्रमुख मार्गों का वर्णन है, जो हमें जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। ये 3 मार्ग हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा हमें कर्म से भटका देती है। निष्काम कर्म यानी बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करने से हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं। कर्म योग जीवन में हमारे कर्तव्यों का सही पालन करने का मार्ग है। ज्ञान योग का अर्थ है सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य सत्य और असत्य का भेद समझता है, तो वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। ज्ञान योग में व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझता है। यह योग हमें आत्मा की सच्चाई को समझने की दिशा में आगे बढ़ाता है। भक्ति योग का अर्थ है भगवान में पूर्ण समर्पण और श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति करता है, उसे जीवन में कोई भी भय नहीं रहता। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि भगवान में आस्था और प्रेम ही हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। गीता का यह संदेश आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे हम किसी भी प्रकार की जीवन शैली अपनाएं, इन 3 योगों के मार्गदर्शन से
हम अपनी जीवन यात्रा को सार्थक बना सकते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है मोह और माया से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि संसार में मोह माया और भौतिक वस्तुएं हमें बंधन में बांधती हैं। ये हमें असली सत्य से दूर ले जाती है। माया यानी भौतिक सुख सुविधाएं, पद प्रतिष्ठा और धन दौलत हमारी आत्मा को भ्रमित करती है। जब तक हम इनसे बंधे रहते हैं, तब तक हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि माया से मुक्ति पाने का मार्ग है समता। समता का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान दृष्टि रखना। जो व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं में समान रहता है, वही माया से मुक्त होता है। यह उपदेश आज के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ भौतिक वस्तुएं और मोह हमें अपनी आत्मा से दूर ले जाती हैं। गीता हमें सिखाती है कि माया से मुक्त होकर हमें अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ध्यान और मन की स्थिरता पर विशेष जोर देते हैं। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब तक हमारा मन अस्थिर रहता है, तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। गीता हमें सिखाती है कि ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए साधना और संयम की आवश्यकता होती है। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और उसे स्थिर कर सकता है। मन की स्थिरता से ही जीवन में मानसिक शांति और संतुलन आता है। यह संदेश आज के जीवन में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां हमारा मन लगातार भटकता रहता है। गीता का यह उपदेश हमें ध्यान और योग के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है समर्पण और ईश्वर की शरण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण के इस उपदेश का अर्थ है कि सच्चा मोक्ष और शांति केवल भगवान की शरण में समर्पित होकर ही प्राप्त होती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इस श्लोक का अर्थ है कि सभी कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें भगवान के प्रति अपना समर्पण बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार की चिंता, भय या दुहक का सामना नहीं करना पड़ता। गीता के इस उपदेश का मर्म यह है कि भगवान ही सच्चे मार्गदर्शक हैं, और जब हम अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में सौंप देते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो जाता है। यह था श्रीमद् भगवद गीता का सार। यह ग्रंथ हमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देता है, चाहे वह धर्म हो, कर्म हो या भक्ति। गीता का हर उपदेश हमें जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा देता है। इसके उपदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े फैसलों में हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।